सरगुजा जिले में बम्पर धान खरीदी हो चुकी है। लक्ष्य से ज्यादा अब तक करीब 14,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के दौरान अमानक स्तर के धान सहित बिचौलियों के धान प्रशासन की सक्रियता से पकड़े गए हैं। वहीं जिले के मैनपाट नर्मदापुर धान खरीदी केंद्र में करीब 1 करोड़ से ज्यादा की धान फर्जी पट्टे पर बेचने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की गई। दरअसल सरगुजा जिले में 2,06,645 मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य था। वहीं अब तक 2,19,373 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। लक्ष्य से ज्यादा करीब 14,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन मैनपाट नर्मदापुर धान खरीदी केंद्र में करीब 1 करोड़ की लागत से धान फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आने के बाद आंकड़े भी बदल सकते हैं। किसानों द्वारा बताया गया है कि ग्राम कंडराजा से कुछ लोगों का फर्जी पट्टा बनाया गया है। वहीं जब समिति प्रबंधक से जानकारी मांगी गई तो वे कैमरे से भागते हुए नजर आए। वहीं पटवारी और तहसीलदार शशिकांत दुबे से ग्राम कंडराजा से धान बेचने वाले किसानों के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन आज तक जानकारी नहीं दी गई। क्या नाम है? विनोद कुमार। आपका क्या नाम है? विनोद। आप यहाँ पे क्या है? सरपंच हूँ। अच्छा, कौन सा गांव? उरंगा पंचायत है। कंडराजा। कंडराजा। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई भी किसान नहीं है कि धान बेच सके। अच्छा, कितने किसान होंगे लगभग? लगभग यहाँ किसान तो है नहीं, मतलब जैसे धान बिक्री करने वाला किसान ऐसा कोई नहीं है। बड़ा किसान नहीं जो यहाँ धान बेचे? हाँ, बड़ा तो किसान किस टाइप के किसान हैं? मतलब ऐसा है, छोटे मोटे कहीं से धान खरीद के मतलब बिकाव कर लेते हैं, बेचते हैं इसे। तो इस टाइप के किसान हैं। नहीं, अभी तो नहीं हुआ है मेरे गाँव में। अच्छा, अधिकारी लोग आते हैं यहाँ चेक करने? अधिकारी लोग तो धान वान के लिए चेक करने नहीं आते हैं यहाँ पे। हाल फिलहाल में कोई अधिकारी आया हाल फिलहाल में कोई अधिकारी आया था? नहीं, अभी पूछताछ तो करने किसी मामले को लेकर? नहीं, इसे तो नहीं आए हैं। बाकी हाथी समय में मतलब आए थे, जहाँ तक अमरजीत भगत मंत्री जी। धान वाले में नहीं आते? नहीं, बाकी लोग तो नहीं। फॉरेस्ट वाले भी आते हैं। क्या नाम है दोस्तों? राम प्रसाद। ये कौन सा गांव है? ये कंडराजा है। अच्छा, यहाँ कितना किसान हुई कुछ? उतना ज़्यादा तो है ये नहीं है सरी में किसान। का खेती करते किसान? बस वही धान और वही कुछ गेहूं तो नहीं करते हैं। धान और वही एक ठो बोलते हैं, वो का बोलते हैं, खेड़ी। कितना मतलब ऐसा किसान है जो अपन धान बेचते हैं? ना ही बेचने का लायक कोई नहीं है यहाँ। कोई नहीं है। बड़े किसान नहीं है। कोई एक आध बड़ा किसान होगा? बड़ा किसान वही थोड़ा बहुत बाले भगवान बेच सकता है, नहीं तो कोई नहीं बेचता है। ये कहाँ का है? यादव पारा का है, बरडाण का। अच्छा, यही का है रहने के लिए तो। अच्छा, उसका ज्यादा है? हाँ, उसका ज्यादा है। वही बेचता होगा। बाकी और कोई? बाकी और किसी कोई नहीं बेचता है। ये कंडराजा में कितने ग्रामीण किसान होंगे लगभग संख्या में? संख्या तो फिर वही 70 आसपास है। 70-75 किसान, लेकिन बेचने लायक का नहीं है। अच्छा, बेचने लायक नहीं है, नहीं है। नहीं है। अच्छा, यहाँ आसपास फर्जी पट्टा नहीं है। फर्जी पट्टा यहाँ का जो है पूरा बाहरी का, मतलब बहुत फर्जी पट्टा बनवाली है। हाँ, उसी जगह हाँ। क्या आपको जानकारी है कि आसपास कितने लोग फर्जी पट्टा बना के यहाँ रह रहे हैं बाहरी लोग? यहाँ 20-25 आदमी का है बाहरी लोग का फर्जी पट्टा कंडराजा में। उन्हीं लोग धान बेचते होंगे? कहाँ से बेचेंगे? यहाँ से तो फिर नहीं बेचते हैं, वही उधर से बेचते होंगे, उसको मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं बेचते हैं लोग। क्या राजस्व कोई धान नहीं बेचता? नहीं बेचते हैं क्या यहाँ वो से। शासकीय जमीन का फर्जी पट्टा? शासकीय का है। मेरा नाम संदीप एक्का है, मैं आटे एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट हूँ। ये मामला धान खरीदी केंद्र नर्मदापुर का है, जो तहसील मैनपाट अंतर्गत आता है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायत जैसे कि कंडराजा ग्राम और बरीमा और कुछ अन्य ग्राम हैं, जिनमें कुछ गैर आदिवासी लोगों को गलत तरीके से जो है पट्टा जारी किया गया है। और लगभग जैसे ग्राम कंडराजा में लगभग 25 लोग हैं, और उन पर जो है टाऊ की और अन्य दलहन चीज़ों की खेती होती है, और कुछ ज़मीन ऐसे हैं जो उपजाऊ नहीं होने के कारण संभवतः खेती भी नहीं होती है, परंतु उस पर राजस्व अधिकारियों के साथ में साठगांठ करते हुए राजनीतिक संरक्षण में जो है गलत तरीके से लाखों करोड़ों का जो है धान बेच दिया गया है, जो कि बिचौलियों का धान था। और अपने स्तर पे जो है वो
बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और जिस पर मैं उन पट्टों की जांच और जो गिरदावरी जो हुआ है उसका जो है समुचित जांच की मांग किया हूं, जिस पर जांच होना चाहिए लोकहित पे, न्याय हित में, और मैं कार्रवाई चाहता हूं। फिलहाल आप कहाँ शिकायत किए हैं? और मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को शिकायत दिया गया है, कमिश्नर महोदय को शिकायत दिया गया है और इस संबंध में अनुसूचित जनजाति आयोग को भी शिकायत मैं प्रेषित करूंगा जो बना हुआ है। अभी बीच में छुट्टी हो गया था तो नहीं कर पाया हूं। इसमें समिति प्रबंधक की भी संलिप्तता है? संलिप्तता बिल्कुल है, सबकी संलिप्तता है, क्योंकि हम उनके पास जब इस संबंध में जानकारी लेने गए थे कि किसके द्वारा कितना धान बेचा गया है तो उसके द्वारा टाल मटोल किया गया एवं अभद्रता किया गया और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा फिर जब संबंधित ग्राम में जो है जाकर के ज़मीनी स्तर पर जब जानकारी ली गई तो वहाँ के सरपंच, उनके पिता एवं कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यहाँ जो लगभग जो किसान हैं सारे के सारे किसान, कुछ किसानों, एक किसान को छोड़ करके लगभग जितने किसान हैं वो सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए ही खेती बाड़ी कर पाते हैं। बेचने का धान उनके पास नहीं हो पाता है। आपका आरोप ये है कि फर्जी कृषकों ने फर्जी पट्टे के आधार पर धान बेच दिया? हाँ, बेच दिया है। इसकी मैं जांच चाहता हूं और इस संबंध में जो है यहाँ से मार्क हुआ है कल एसडीओ महोदय सीतापुर को और खाद्य अधिकारी सीतापुर को, मैनपाट को। धान खरीदी में हुए इस बड़े भ्रष्टाचार की शिकायत अधिवक्ता संदीप एक्का द्वारा कलेक्टर से की गई, लेकिन अब तक मामले की जांच नहीं की गई है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए सरगुजा से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।